आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का टॉपिक है। तो देखो, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन का मतलब तो आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई करने के, उनको प्योर करने के हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं, उनको हमें पढ़ना है। देखो, हमारे पास मेथड्स बहुत सारे होते हैं। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ नाम, सब्लिमेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। इनके अंदर भी जैसे डिस्टिलेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और भी होती है एक दो टाइप्स। तो इसी तरह क्रोमेटोग्राफी की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। देखो, आज हम जो मेथड देखने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट मेथड, सब्लिमेशन। तो आप इस वीडियो के अंदर एक एक चीज सब्लिमेशन के बारे में समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में इतना ही मैं बताऊंगा आपको सिर्फ सब्लिमेशन के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी अगर मैं कर देता हूं तो आप फिर देखते नहीं हो। चलो, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा देखते हैं सब्लिमेशन टेक्निक। देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा कि सब्लिमेशन होता क्या है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, बस आपने यहां ध्यान देना है। देखो, 9th क्लास में आपने सब्लिमेशन पढ़ा है, तो आपको पता है सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है। ये आपको पता है। यूजुअली जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड जो है वो गैस में चेंज होता है हीटिंग से। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां सॉलिड सीधा किस में चेंज हो जाता है, सीधा गैस में चेंज होता है हीट करने पे। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन टेक्निक का यूज किया जाता है किसी किसी कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन करने के लिए। ठीक, तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो होता क्या उनमें कि वो इम्प्योर हो सकते हैं, इम्प्योर हो सकते हैं। तो सपोज ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड हमारा इम्प्योर है, ठीक है, कंपाउंड हमारा इम्प्योर है। अब देखो, कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही ये टेक्निक लगेगी। सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हैं उनको हम सब्लिमेशन टेक्निक से तो सेपरेट नहीं कर पाएंगे, प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं कहीं जो है सब्लिमेशन टेक्निक लगेगी। देखो, कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेन वाला, वो सब्लाइमेबल होना चाहिए, वो सब्लाइमेबल होना चाहिए। ये कंडीशन है यहाँ। जो मेन वाला हमारा जिसको हमने प्यूरिफाई करना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा सब्लाइमेबल होना चाहिए, तभी इस सब्लिमेशन टेक्निक का हम यूज कर सकते हैं। तो सब्लाइमेबल का मतलब है कि उस सब्सटेंस में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसकी अगर सॉलिड फॉर्म को हम हीट करें वो गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, तभी ये टेक्निक यूज हो सकती है। देखो, ऐसा सपोज यहां जो मैंने लिखा है, सपोज ये सॉलिड है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सॉलिड है, ये इम्प्योर है, और ये सॉलिड कैसा है? ये सब्लाइमेबल है, मतलब इसमें सब्लिमेशन हो सकती है। अब देखो, इसमें कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होनी चाहिए जो सब्लाइमेबल ना हो, जिसमें सब्लिमेशन ना हो। ऐसी कुछ इंप्योरिटीज अगर इसमें हैं तो हमें इन इंप्योरिटीज को दूर करना है, ठीक है, इन इंप्योरिटीज को दूर करना है। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, वंस अगेन मैं आपको बताता हूं। मेरे पास एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इम्प्योर है, ठीक है। इम्प्योर का मतलब है उसमें इंप्योरिटीज हैं, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं। तो जो मेन हमारा सॉलिड कंपाउंड है वो सब्लाइमेबल है। अगर हमारे पास वो सब्लाइमेबल है, उसमें सब्लिमेशन होती है, लेकिन इंप्योरिटीज में सब्लिमेशन नहीं हो रही, तो ऐसे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पीस को हम क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक, अब देखो, यहां ऐसी डायग्राम इस मेथड के लिए, इस टेक्निक के लिए ऐसी डायग्राम बुक में दी जाती है। तो देखो, ये मैंने किया क्या है तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। देखो, ये जो मैंने रखा है ये एक्चुअल में एक स्टैंड है, ठीक है, ये एक स्टैंड है। इस स्टैंड के ऊपर मैंने रखा हुआ है, ये जो रखा हुआ है ये एक बर्तन है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है। इस बर्तन को हम केमिस्ट्री लैब में देखते हैं, इसको बोलते हैं चाइना डिश, इसको बोलते हैं चाइना डिश। ये कैसी होती है मैं अभी आपको बताता हूं। ये छोटी कोली जैसी होती है, चाइना डिश एक सब्सटेंस होता है। देखो, इस चाइना डिश के ऊपर किया क्या हुआ है, एक उल्टी फनल रखी हुई है। फनल क्या होता है? फनल होता है, फनल ये चीज होती है, आप एक बार देख लो, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, पहले देखो चाइना डिश क्या होती है। ऐसी एक बर्तन जैसी चीज होती है, इसको बोलते हैं चाइना डिश, ठीक है। पहले ये रखी हुई है, इसके ऊपर उल्टी फनल रखी हुई है, ये होती है हमारी फनल, ठीक है। फनल का मतलब होता है एक ऐसी एक चीज होती है कि इसको, जैसे अगर हमें किसी बॉटल के अंदर कोई पेट्रोल डालना है या कुछ डालना है तो इसका यूज करके हम डाल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फनल। तो ये चीज है हमारी। देखो, यही है। यहां सबसे पहले ये जो है
ये क्या रखा हुआ है, ये एक चाइना डिश रखी हुई है जो मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर एक उल्टी फनल रखी हुई है, मतलब एक फनल को ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। ये जो अपरेटस बन जाता है, इसी अपरेटस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन का अपरेटस, ऐसा ही होता है, ठीक। अब देखो यहां होगा क्या, जिस सब्सटेंस को हमने प्यूरिफाई करना है सब्लिमेशन का यूज करके, उस सब्सटेंस को हम लेते हैं इस चाइना डिश के अंदर, ठीक है। सपोज ये हमने वो सॉलिड सब्सटेंस ले लिया जिसमें हमने सब्लिमेशन करनी है, इसको प्यूरिफाई करना है, तो यहां उसको ले लेते हैं, ठीक है, चाइना डिश के अंदर। अब आपको पता है ये जो सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये सब्लाइमेबल है, ये सब्लाइमेबल है। सब्लाइमेबल का मतलब इसको हीट करेंगे ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। तो देखो अगर ये सब्लाइमेबल है तो इसके साथ जो इंप्यूरिटीज है जो हमें यहां से अलग करनी है वो सब्लाइमेबल नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे नहीं अगर इंप्यूरिटीज भी सब्लाइमेबल हो तो फिर क्या करोगे, देखो वैसा अगर होगा तो कुछ और टेक्निक यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो ये वहां ही यूज होगा जहां जो मेन कंपाउंड है वो सब्लाइमेबल है और इंप्यूरिटीज सब्लाइमेबल नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ जो इंप्यूरिटीज है वो सब्लाइमेबल नहीं है, ये जो मेन कंपाउंड है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ब्लू वाला जो है ये हमारा कंपाउंड है, मेन कंपाउंड है, ठीक, ये इसमें रखा हुआ है। अब देखो इसको, इस उल्टी फनल को यहां से ये ओपन होती है तो यहां से इसको कॉटन प्लग से बंद किया हुआ है, कॉटन प्लग से इस फनल को बंद कर देते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं। ये जो फनल है इसमें मैं लिख देता हूं ये है कि एक्चुअल में ये इन्वर्टेड फनल है, इन्वर्टेड फनल, ठीक है, उल्टी फनल हमने रखी है कहां, चाइना डिश के ऊपर, ठीक है, बीच में सब्सटेंस रख लिया। अब देखो ये स्टैंड है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है और ये जो है ना ये एक्चुअल में बर्नर है, ये जो नीचे चीज है ये बर्नर है। यहां हम क्या करेंगे, आग जलाएंगे, आग जला के हम इसको, इस चाइना डिश को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब आप खुद ही बताओ हीट होने से क्या होगा। हीट होने से आपको पता है इस चाइना डिश के बीच में जो सब्सटेंस हमने रखा है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है वो सब्लाइमेबल है। सब्लाइमेबल का मतलब है वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही हम इसको हीट करते हैं, इस चाइना डिश को हीट करते हैं, तो जो सब्लाइमेबल सब्सटेंस होता है वो सारे का सारा क्या करता है, ऐसे गैस की फॉर्म में यहां इस फनल के यहां आके चिपक जाता है, ठीक है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां इस फनल में यहां आके गैस की फॉर्म में चिपक जाता है। अब देखो जैसे हम हीट करेंगे सारे का सारा सब्सटेंस इस गैस की फॉर्म में यहां आके चिपक जाएगा और जो इंप्यूरिटीज होंगी वो इंप्यूरिटीज यहां ही इसी चाइना डिश में रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, इस उल्टी फनल को पकड़ के सीधा करेंगे और उठा के यहां रख देंगे। ये दूसरी जगह हमने फनल को सीधा करके रख दिया। इस फनल के अंदर, क्योंकि यहां से ये ब्लॉक है, यहां से बंद है, तो इस फनल के अंदर प्योर सब्सटेंस हमारे पास, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास यहां आ जाएगा। तो यहां हमने किया क्या, हमने सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरिफिकेशन कर ली, ठीक। अब देखो मैंने यहां कुछ थ्योरी लिखी है, वो थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तो देखो एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखो एक बार नीट एग्जाम में भी यहां से पूछा हुआ था। तो अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप नीट एग्जाम के लिए भी यहां से समझ सकते हो। क्लास 11th में, सीबीएसई में, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड में, बाकी सारे बोर्ड्स में भी ये टॉपिक होता है। तो आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो। सबसे पहले मैंने यहां लिखा है दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ये इस टेक्निक, जो टेक्निक है इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते, ठीक है। मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, गैस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज नहीं होते। ये इसका प्रिंसिपल है। तो इसी का यूज करके हम क्या कर लेते हैं, यहां से प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं। हम सब्सटेंस को लेते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो उसमें जो इंप्यूरिटीज होती हैं वो सब्लाइमेबल नहीं होती। हम सॉलिड को हीट करते हैं, सॉलिड लिक्विड तो बनता ही नहीं, सीधा गैस में चला जाता है। उस गैस को हम यहां से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा देखो यहां जो पॉइंट लिखा है, ये लिखा हुआ है used to separate sublimable compounds from non-sublimable impurities। ये जो टेक्निक होती है सब्लिमेशन, ये कहाँ यूज होती है, सबलाइमेबल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, किससे, नॉन सबलाइमेबल इंप्यूरिटीज से। मतलब ऐसी इंप्यूरिटीज से सबलाइमेबल कंपाउंड को सेपरेट करना जो इंप्यूरिटीज नॉन सबलाइमेबल है, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है। अब देखो इसमें आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ ही ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहां सब्लिमेशन होती है। तो वो एग्जांपल्स मैंने यहां लिखी हुई है। ये सब्सटेंसेस जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, ठीक है, और भी होते हैं, अमोनियम क्लोराइड होता है, ड्राई आइस भी होता है। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस जो इनमें सब्लिमेशन होती है, ठीक है, इनमें सब्लिमेशन होती है। इन कंपाउंड्स की, इन सब्सटेंसेस की प्यूरिफिकेशन नॉन सब्लाइमेबल इंप्यूरिटीज से इनको अलग करने के लिए, इन सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए ये टेक्निक यूज होती है, ठीक है। कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन फ्रॉम नॉन सब्लाइमेबल इंप्यूरिटीज। नॉन सब्लाइमेबल इंप्यूरिटीज से इन चीजों को प्यूरिफाई करने में
ये जो टेक्निक होती है, यूज होती है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली हम एक बार रिवाइज करते हैं कि इस टेक्निक में हम क्या करते हैं। इसमें हम सॉलिड सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस इसमें सेपरेट हो सकते हैं, कौन से प्यूरिफाई हो सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनमें सब्लिमेशन हो सकती है, और उनके साथ ऐसी इंप्यूरिटीज हैं जिनमें सब्लिमेशन नहीं हो सकती। हम उसको कहाँ रखते हैं, चाइना डिश में रखते हैं, ऊपर उल्टा फनल करके उसको हीट करते हैं। तो सब्लिमेशन हो रही है जिस सब्सटेंस में, तो वो ऊपर चला जाएगा, वो इंप्यूरिटीज से बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो वो प्योर हो जाएगा, उसको इकट्ठा कर लेते हैं अलग से। तो ऐसे ये काम करती है टेक्निक। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये वीडियो इतनी ही है। अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।